हेलो स्टूडेंट्स, आज हम PR 306 विषय तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए बुक बाइंडिंग, वेयर हाउसिंग एंड फिनिशिंग सब्जेक्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि बुक बाइंडिंग, वेयर हाउसिंग एंड फिनिशिंग में पेपर्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यूनिट संख्या फर्स्ट का पार्ट 2 है, जिसमें BIS एंड इंटरनेशनल पेपर साइजेस एंड सब डिविजन्स, हैंडलिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कंट्रोल। पेपर जो प्रिंटिंग में प्रयोग किया जाता है उसका ब्रिटिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, इंटरनेशनल पेपर साइजेस क्या हैं, कन्वेंशनल पेपर साइजेस क्या हैं, पेपर को किस प्रकार से सब डिवीज़न किया जाता है, उसे नामों को क्या कहते हैं। जैसा कि आप अक्सर सुनते हैं, फ़ोटोकॉपी वाले के पास जाते हैं तो बोलता है A4 साइज़ का पेपर चाहिए, तो A4 साइज़ आता कहाँ से, उसको कैसे सब डिवाइड किया जाता है, इन बारे में आपको बताएंगे। साथ ही पेपर का स्टोरेज, कंट्रोल और ह्यूमिडिटी कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, किन किन चीज़ों से पेपर हमारा प्रभावित होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना है प्रिंटिंग के समय पहले और प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग के समय पेपर को किस प्रकार से स्टोरेज करना है, रूम टेम्परेचर कितना हो चाहिए, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। जैसा कि हमने बताया कि पेपर जब फैक्ट्री से निकलता है तो रोल के फॉर्म में आता है, और जब पेपर रोल के फॉर्म में आता है तो मैन्युफैक्चरिंग में फिर वो काट के शीट्स में बंडलों में रखा जाता है, पैक किया जाता है। तो उनको अलग अलग साइज़ में प्रोडक्शन वर्क के हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग साइज़ में पैक किया जाता है, और उनको एक एयर प्रूफ में, अच्छे पेपर्स को एयर प्रूफ पैकेट्स में पैक किया जाता है, डस्ट प्रूफ पैकेट में पैक किया जाता है, ताकि किसी प्रकार से पेपर हमारा डैमेज ना हो पाए और प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस तक पहुँच पाए। बेस्ट पेपर क्वालिटी होगी तो बेस्ट प्रोडक्शन होगा, और पेपर अगर कहीं भी डैमेज है तो हमारी मशीन में ब्रेक डाउन होगा और बहुत सारे डैमेजेस, स्टॉपेजेस आएंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन वर्क इफेक्टेड होता है। कन्वेंशनल पेपर साइजेस जो कि पुराने समय से चलती चली आ रही हैं, ब्रिटिश की पीरियड से चलती चली आ रही हैं, आज भी इनका यूज़ किया जाता है और मार्केट के अंदर इनको इसी नाम से जाना जाता है, कन्वेंशनल पेपर साइजेस को। इसके अलावा स्टैंडर्ड पेपर्स हैं जो मार्केट, इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। द कॉमन एग्जिस्टिंग और कन्वेंशनल पेपर साइजेस बीइंग यूज्ड इन इंडिया आर द सेम विच वर फॉलोड बाय द ब्रिटिश। पुराने समय से जो फॉलो करी आ रही है वही पेपर साइज को आज भी प्रयोग में लाया जा रहा है। दीज पेपर्स हैव डायमेंशंस इन इंचेस। इनकी जो कन्वेंशनल पेपर साइज है उनकी डायमेंशन इंचेस में होती है, लेंथ एंड विड्थ जो है इंच में नापी जाती है। द बेसिक पेपर्स विद देयर साइजेस इन द कैटेगरी आर एज फॉलोज। ये बेसिक पेपर साइज हैं, पुराने समय से आम में आ रहे हैं, जिसमें 13.5 इंच बाई 16.5 इंच, इसको हम स्मॉल फुल स्केप फोलियो बोलते हैं, इसका स्मॉल फुल स्केप पेपर साइज बोलते हैं, और इसकी विड्थ है 13.5 इंच और लेंथ है 16.5 इंच। दूसरा साइज़ है फुल स्केप साइज़ 13.5 बाई 17 साइज़। पोस्ट का साइज़ है 15.5 इंचेस बाई 19 इंचेस। क्राउन पेपर साइजेस बोलते हैं 15 इंच बाई 20 इंच, रॉयल 20 इंच बाई 25 इंच, मीडियम 18 इंच बाई 23 इंच। इन्हीं के आधार पर प्रिंटिंग में प्रोडक्शन वर्क होता है। इन्हीं के आधार से मार्केट में हमको शीट्स मिलती हैं। प्रिंटिंग मशीनों को, जो शीट फेड मशीनों की साइजेस हैं, यानी शीट्स की साइज़ को ध्यान में रख करके ही डिज़ाइन करी जाती हैं, और इन्हीं के साइज़ का पेपर हमारी प्रिंटिंग प्रोडक्शन मशीनों में प्रिंट किया जाता है। जो शीट फेड मशीनें हैं उनमें शीट के फॉर्म में पेपर्स प्रिंट किए जाते हैं। अब इनका सब डिवीज़न कैसे होता है। जो फुल साइज़ के पेपर होते हैं, द रेगुलर सब डिविजन्स ऑफ द कन्वेंशनल पेपर साइजेज आर इंडिकेटेड बाय द फोलियो, क्वार्टो, ऑक्टेवो। द इरेगुलर सब डिविजन्स आर डिनोटेड बाय लॉन्ग फोलियो, लॉन्ग क्वार्टो, लॉन्ग ऑक्टेवो। जैसे अभी आप इस पिक्चर में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये फुल साइज़ पेपर है। ये पूरा साइज़ जब पेपर होता है इसको हम बोलते हैं ये फोलियो साइज़, और जब इसको कट किया जाता है तो ये 8VO बनता है। इस साइज़ का पेपर लेंथ से काटते हैं क्वार्टो होता है, फिर पीस से काटते हैं तो ये 8वो, फिर 16 MO है, 13 MO, अलग अलग पेपर साइज। इसको फोल्ड करते जाएंगे तो आपको जब लंबाई साइड से फोल्ड करेंगे तो फोलियो कहलाएगा। फिर 8 सेक्शन होंगे, फिर 16 सेक्शन बंद होंगे, 32 MO होंगे। जैसे जैसे सेक्शन को फोल्ड करते जाते हैं तो एक सेक्शन तैयार होता है 32 पेज का, जो कि आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाया जाएगा कि फोलियो, क्वार्टो, एक्टिवो, ऑक्टिवो और 16 MO, 32 MO होते हैं डिवीजन, सब डिविजन्स। इसके बाद आता है मीट्रिक पेपर साइजेस, जो कि
आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। कन्वेंशनल पेपर साइज़ का यूज़ तो पहले अभी भी हो रहा है लेकिन कम होता है, बट नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मीट्रिक पेपर साइज़ का ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें पेपर की साइजेज़ मिलीमीटर्स में दी होती हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मीट्रिक पेपर साइजेज़ ऑफ पेपर्स हैव डायमेंशन इन मिलीमीटर्स एंड ऑल्सो आर ऑल्सो नोन एज ISO साइजेस। ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पेपर साइजेस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी पेपर की साइज़ की बात आएगी उसको मिलीमीटर में नापों को ध्यान में रखा जाएगा, और इनको हमेशा हमको याद रखना होता है। प्रैक्टिकल वर्क में भी, वाइवा वॉइस में भी इसकी हमको आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम ISO साइज बोलते हैं या मीट्रिक पेपर साइज बोलते हैं। इसके अंतर्गत देर आर 3 सीरीज इन द ISO साइजेस, नेमली A सीरीज, B सीरीज और C सीरीज। इंटरनेशनल पेपर साइज के पेपर साइज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ए बांटा गया है A सीरीज पेपर, B सीरीज पेपर और C सीरीज पेपर। A0 साइज बोलते हैं उसको, B0 साइज बोलते हैं और C0 साइज पढ़ते हैं। सीरीज ऑफ पेपर्स, जो पेपर की सीरीज है, A सीरीज, B सीरीज और C सीरीज के जो पेपर्स हैं, इनमें A सीरीज इज़ यूज फॉर द जनरल प्रिंटिंग पर्पजेस इंक्लूडिंग स्टेशनरी एंड पब्लिकेशंस। A सीरीज़ का जो पेपर का साइज़ है वो केवल पब्लिशिंग में और जनरल स्टेशनरी वर्क में यूज़ किया जाता है। B सीरीज़ का जो पेपर साइज़ के B सीरीज साइज़ के जो पेपर्स हैं उनका प्रयोग प्राइमरीली फॉर द पोस्टर्स एंड वॉल चार्ट्स में। पोस्टर्स और वॉल चार्ट अगर प्रिंट करते हैं तो हमको क्या होता है, मार्केट में जा कर के B सीरीज़ का पेपर परचेज़ करना होता है। उनकी साइज़ अलग होती हैं। A सीरीज़ के साइज़ पेपर की साइज़ अलग होती हैं, और C सीरीज़ के साइज़ अगर हमको एनवेलप बनाने हो तो हम C सीरीज़ के पेपर को साइज़ का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से A सीरीज़ फॉर स्टेशनरी एंड पब्लिकेशन, बुक वर्क के लिए, किताबों के लिए, B सीरीज़ पोस्टर्स और वॉल चार्ट्स के लिए, और C सीरीज़ इज यूज फॉर मेकिंग एनवेलप्स। ISO पेपर स्टैंडर्ड पेपर साइज़ जो है इसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा। इसमें ट्रिम्ड और नॉन ट्रिम्ड 2 साइज़ दिए हैं। स्टैंडर्ड पेपर साइज़ ट्रिम्ड साइज़ है 860 × 1220 mm A0 साइज़, जो RA0 लिखा है इसका मतलब A0 साइज़ है। फिर उसको कट सब डिवीज़न करते हैं तो A1 कहलाता है, और सब डिवीज़न करते हैं A2 कहलाता है, और सब डिवीज़न करते A3 कहलाता है। इस प्रकार से A4, A5, A6 तक पेपर की सीरीज़ बन जाती है। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड A0 क्या है, 860 × 1220 मिलीमीटर, जिसको हमको हमेशा ध्यान रखना है। द फिगर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ फोर्स गिवन इन अ बेसिक साइजेस ऑफ पेपर्स। दे आर फॉर एग्जांपल A0, A1, A2, A3 और A4। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सब डिवीजन ऑफ A0 साइज को हमने काटा, उसको 20 से जस्ट हाफ कर दिया, तो जो बड़ा पीस आया वो A1 कहलाया। फिर उसको फोल्ड किया तो A2 कहलाया, फिर फोल्ड किया तो तिकड़ा वो A3 कहलाया, और फाइनली A4, जिसको हम बड़ा स्टैंडर्ड साइज़ बोलते हैं, फोटोकॉपी में यूज़ करते हैं। अलग अलग जगह बुक्स, किताबें सब ऐसी साइज़ की A4 साइज़ की निकाली जाती हैं। और उसका भी अगर A4 साइज़ का पेपर जो फोटोकॉपी पर उसको जस्ट हाफ करते हैं तो उसका जो साइज़ बनेगा वैसे क्या कहलाता है, A5 साइज़। और A5 को भी छोटा करते हैं, जो बुकलेट से काम में आता है, तो वो A6 साइज़ कहलाता है। तो इस प्रकार से किसी एक बड़ी शीट को हम सब डिवीज़न में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे कन्वर्ट कर जाते हैं ये शीट क्या होती है, एक सेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो A0 साइज़ अगर हमको पता है तो हम उसका A0, A1, A2, A3, A4 सारे साइजेस ज्ञात कर सकते हैं। सब डिवीजन ऑफ A0 साइज ऑफ पेपर, A, B और C, द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ फोर्स गिवन टू इट एंड स्मॉलर इज द सब डिवीजन ऑफ द शीट। द बेसिक साइज 1 स्क्वायर मीटर एरिया हैज़ द description of A0. Half of A1 and half of A1 and is A2. A1 का आधा A2, where a larger dimensions are required, the letter A is preceded by a figure. thus 2A0, अगर हम A0 साइज़ का डबल कर देंगे तो 2A0 हो जाएगा, और उसका 2A0 को डबल कर देंगे तो 4A0 कहलाता है। तो 4 times of the size of the A0 is 4A0. Basically paper इज़ द बेसिस ऑफ द क्राफ्ट ऑफ बुक बाइंडिंग। जब पेपर बुक बाइंडिंग की सबसे मुख्य वस्तु क्या है, पेपर है, और पेपर बुक बाइंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली यूज किया जाता है, इसी से हमारे प्रोडक्ट्स तैयार करे जाते हैं। पेपर इज़ द बेसिस ऑफ द क्राफ्ट ऑफ बुक बाइंडिंग। बाइंडर्स यूज वेराइटीज़ ऑफ पेपर फॉर डिफरेंट पर्पजेज, फॉर एग्जाम्पल फॉर मेकिंग डमीज एंड पेपर्स, स्टेशनरी, कवरिंग, री एनफोर्सिंग, रैपिंग एंड पैकेजिंग। हर चीज़ के लिए
पेपर्स का प्रयोग किया जाता है। तो जब मार्केट्स में पेपर सेल होने आते हैं तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उनका जो रोल तैयार करते हैं जो कट करके शीट के फॉर्म में 500 के शीट के बंडल्स बनाते हैं, और 500 की शीट का जो बंडल होता है उसको हम टेक्निकल भाषा में रीम बोलते हैं। पेपर इज नॉर्मली सोल्ड इन द मार्केट इन पैक्स ऑफ 500 शीट्स कॉल्ड अ रीम। तो 500 शीट की जो बंडल होता है पेपर शीट का, उसको एक रीम बोलते हैं। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ पेपर, जो पेपर है उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, हमने पहले डिस्कस किया था, उसके बारे में बता रहे हैं। पेपर शुड बी स्टोर्ड इन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, प्रेफरेबली एट द टेम्परेचर बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 76 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेदर दैट्स इज़ ए वेयर हाउस, कहीं भी रखें उसको, वेयर हाउस में रखें, ऑफिस में रखें, प्रेस रूम में रखें, स्टैंडर्ड जो हमारे हैं 68 से 76 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच के रूम टेम्परेचर होना चाहिए। 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में पेपर को रखा जाता है। इट ऑल्सो शुड बी स्टोर्ड आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट विच कैन इम्पैक्ट द टेम्परेचर ऑफ द पेपर एज वेल एज कलर। डायरेक्ट सनलाइट से ही पेपर को बचाना चाहिए ताकि इसका पेपर भी टेम्परेचर से भी अफेक्टेड नहीं हो, ज़्यादा हीट नहीं हो, और इसमें के कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़े। साथ ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है पेपर को, क्योंकि इसमें पेपर में फाइबर्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। गुड स्टोरेज सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग्स द प्रिजर्वेशन ऑफ पेपर मटेरियल्स एंड इंक्लूड्स ए कूल रूम टेम्परेचर और बिलो, रिलेटिवली ड्राई, अबाउट 35% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, clean the stable environment, avoid stick basement and other location with high risk of leaks and environmental extremes। इन बातों को ध्यान रखना है कि पेपर को कहाँ रखना है। रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडे रूम में भी नहीं रखना है, ह्यूमिडिटी 35% होनी चाहिए, और बेसमेंट में नहीं रखना है जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा सीलन हो और एनवायरनमेंट का पेपर वहाँ पे फ़र्क पड़े। मिनिमल एक्सपोजर टू ऑल काइंड्स ऑफ लाइट, नो एक्सपोजर टू डायरेक्ट और इंटेंस लाइट। डायरेक्ट लाइट पेपर पे नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो पेपर में हमारा पेपर से अफेक्टेड हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम रेडिएटर्स एंड वेंट सपोर्टिव प्रोटेक्टिव एनक्लोजर्स, अनफोल्डेड एंड फ्लैट और रोल्ड स्टोरेज फॉर ओवरसाइज पेपर। बड़े बड़े पेपर को, जो बड़े साइज़ के, उनको अनफोल्डेड होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए। बहुत बड़े हैं तो उनको रोल के फॉर्म में रख लेना है। Individual isolated storage of acidic papers to prevent acids from migrating into the other works on paper। एसिडिक पेपर्स हैं तो उनको एक से दूसरे में माइग्रेट करने के चांसेस होते हैं, अतः इनको ध्यान रखना है कि ये पेपर माइग्रेट हो, उस पर नहीं ट्रांसफ़र हो। थैंक यू। आज आपने पेपर के साइजेस नेशनल और इंटरनेशनल के बारे में जाना, और ये पेपर साइज हमें लाइफ लॉन्ग बाइंडिंग इंडस्ट्री में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं, इसलिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कि इनके साइजेस को, इनके सब डिविजन्स को अच्छी प्रकार से समझें और इनका यूज़ करें। ओके।